हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी हिस्ट्री का भाग 10 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? ऑप्शन एक है लोहा, बी है तांबा, ठीक, सी है सोना, डी है चांदी। आंसर हो जाएगा तांबा। आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। भारत में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। व्याख्या देखते हैं। भारत में धातु के प्रयोग का सबसे प्राचीन साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ से मिला है। तदुपरांत प्राक् सैंडो संस्कृति में तांबे या कांसे का प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन धातुओं में तांबे एवं कांसे का पर्याप्त मात्रा में उपयोग सबसे पहले सेंदो संस्कृति के लोगों ने ही किया। अतः स्पष्ट है कि भारत में प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा थी। पहली धातु कौन थी? तांबा। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इनमें निम्नलिखित कारणों पर विचार करिए। तो वो कारण क्या थे उन पर विचार करना है। उनकी भाषाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा कारण है अभिलेखों की छोटी लंबाई। तीसरा है द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। तो तीनों कारण सही प्रतीत होते हैं, सत्य हैं। इसलिए आंसर आपका डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3। उनकी जो अभिलेख हैं, जो साक्ष्य मिले हैं अभी, उनको अभी पढ़ा नहीं गया है, ना कोई उनके भाषा के बारे में जानकारी है। उनके जो अभिलेख है वो अत्यंत छोटे हैं और उसके जो भाषा है सिर्फ एक भाषा में लिखा गया है, उसका 2 भाषा में वर्णन नहीं है। इसलिए अभी तक हमारे द्वारा, हमारे भारतीय जो इतिहासकार हैं या जो इतिहासवेत्ता हैं, उनके द्वारा अभी इस भाषा को नहीं पढ़ा गया है। और वहाँ की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। तो व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि चित्राक्षरों वाली है, जो कि यहाँ से प्राप्त मुहरों, मिद्य भांडों, ताम्र गुटिकाओं आदि पर मिलती है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्वाचन अभी तक न हो पाने के कारणों में उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध न होना, अभिलेखों का छोटा होना तथा किसी भी द्विभाषिक लेख का न मिलना शामिल है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी 16 में पूछा है यूपी पीजीटी में। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रशस्त्र का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ मिला है? तो किसके साथ मिला है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा। डी का 3 का डी ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रशस्त्र का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो वो था धौलावीरा। व्याख्या देख लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पई स्थल है। इस स्थल की खोज वर्ष 1967 से 1968 में जगपति जोशी ने की थी। धौलावीरा नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रशस्त्र का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। धौलावीरा से अनेक जलाशयों के तथा त्रिस्तरीय नगर योजनाओं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा का जल प्रबंध जो था अद्वितीय था। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? ए है डोंगली, ढेकली, बी है कुआं, सी है नहर, डी है कुएं पर पुल्ली। तो आंसर हो जाएगा
कुएं पर पुल्ली की सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को जानकारी नहीं थी। कुएं पर पुल्ली आंसर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के निवासियों का मुख्य जो पेशा था कृषि था। इसकी उर्वरता का मुख्य कारण सिंधु नदी में हर वर्ष बाढ़ का आना था। बाढ़ के आने के वजह से जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी, जिससे भूमि उर्वरक बन जाती थी। कृषि उपकरण में प्रशस्त्र एवं कांस के बने होते थे। जो उपकरण होते थे पत्थर और कांस के बने होते थे, जैसे हल, कुदाल आदि। मोहनजोदड़ो एवं बनवाली से मिट्टी के हल के खिलौने प्राप्त हुए हैं। जो मोहनजोदड़ो और बनवाली से मिट्टी के जो हल के खिलौने के प्रारूप मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी पूरा स्थल से नहरों से सिंचाई के प्रमाण जो है सोत घाई मिला है। वो सोत घाई में मिला है। सोत घाई में कृषि कार्य के लिए नदियों के जल, वर्षा के जल और कुआं का उपयोग किया जाता था। जैसे धौलावीरा से शैल कुंड जल कुंड का मिलना एक उन्नत जल प्रबंध का व्यवस्था को दर्शाता है। कुएं पर पुल्ली के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन एपीजीटी केवीएस में पूछा गया है 2018 में। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? तो किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? पक्की ईंटों के, दीवार पर इंग्लिश बांड प्रणाली के, घोड़ियां छत के और वैज्ञानिक तरीकों से बनाई गई मेहराब। तो आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब के बारे में सिंधुवासी जो हड़प्पा के सभ्यता थी उसकी जानकारी वहाँ पे नहीं थी। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन नगरी क्रांति कहा जाता है। इस सभ्यता के जो नगर थे ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सीधी रेखाओं की पद्धति थी, जो जाल पद्धति कहलाती थी। यहाँ के नगर दो भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीला दुर्ग, पूर्वी टीला आवास क्षेत्र। दुर्ग मजबूत रक्षा प्राचीर युक्त थे। आवासीय भवन पक्की ईंटों के बनते थे। जो भवन होते थे वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। मकान जो इसका विशेषता है कि मकान 2 मंजिला भी होता था। खिड़कियां जो खुलती थी वह गलियों की ओर खुलती थी। दीवारें इंग्लिश बांड प्रणाली से बनाई जाती थी। छतों का जो स्वरूप था घोड़िया प्रकार की थी। सिंधु सभ्यता में वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब के कोई लक्षण नहीं है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले। कौन से स्थल पूरा स्थल नहीं मिले हैं? बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालयी क्षेत्र, उत्तरी महाराष्ट्र। कौन सा महाराष्ट्र? उत्तरी महाराष्ट्र। तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी महाराष्ट्र। पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ये उत्तरी महाराष्ट्र की बात कर रहा है। व्याख्या देख लीजिए। सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल महाराष्ट्र से नहीं प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र का दैमाबाद उत्तर हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। जो दैमाबाद है वो उत्तर हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। सिंधु सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान, भारत दोनों देशों में है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में के पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध एवं पंजाब में सैंदोपुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में भी इस सभ्यता के 2 पूरा स्थल हैं, वह सोर्तघई और मुंडक गाक खोजे गए हैं। आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन पीजीटी में केवीएस में पूछा गया है। मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। मोहनजोदड़ो में किले
वह शहर में सबसे चौड़ी सड़कें थी। कौन थी? तो आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है 6 व 10 मीटर, 6 व 8 मीटर, 7 व 11 मीटर, 7 व 14 मीटर। तो इसकी जो थी वो आपका 7वां का ए सही हो जाएगा। 6 से 10 मीटर तक चौड़ी सड़कें थी। व्याख्या देख लीजिए। मोहनजोदड़ो में सड़कों की चौड़ाई 13.5 फुट से 33 फुट तक थी। मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः 6 व 10 मीटर थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी या ग्रिड पद्धति था, ग्रिड पद्धति भी बोला जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है जो KBS PGT में 2018 में पूछा है। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रस्थापित किया? मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन ए है असीरियन, अक्काडियन, अरमैइक, ग्रीक। तो किसने प्रस्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा बी, अक्काडियन। अक्काडियन ने प्रस्थापित किया था। व्याख्या देख लेते हैं। फरात और जजला नदी के बीच स्थित मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। 2000 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस समय उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी, जिसको अक्काडियन भाषी लोग यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्र परिवर्तन के साथ फलती फूलती रही। तो यहाँ से आंसर है हमारा कि अक्कदी ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थल का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेरित रहा होगा? तो किसके लिए रहा होगा? महर्षि दिलमुन मेलूहा मकान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, मेलूहा। व्याख्या देखते हैं। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है 2 नदियों के बीच। यह इलाका दर्जा और फरात नदी के बीच के क्षेत्र पड़ता है। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापार मेलूहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलूहा, जिसे मोहनजोदड़ो का समीकरण सैंडो सभ्यता से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्के-ए-चिहालगिनी का दमन किया? निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान-ए-चिहलगानी का दमन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने दमन किया था, इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। व्याख्या देख लेते हैं। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान-ए-चहलगानी का दमन कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार साथियों।